ओके। तो बच्चों नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है लिफो मेथड, ठीक है। ये लिफो मेथड मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स कि जो कंसाइनमेंट या जो मटेरियल हमारे पास लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। सपोज करो ये आपका वेयर हाउस है, ठीक है। ये फैक्ट्री है, ठीक है। और ये परचेज डिपार्टमेंट है, ओके। परचेज से वेयर हाउस में आया, फिर हमने वेयर हाउस से कहाँ भेजना है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में कौन सा सामान, कौन सा मटेरियल सबसे पहले भेजेंगे, जो सबसे पहले आया है। सपोज करो लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे आखिरी में है, लास्ट इन, लास्ट में कौन सा इन हुआ है, ये थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला सबसे पहले आउट होगा। तो दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर इन द परचेज एंड इशू ऑफ ए मटेरियल। जनवरी में परचेज हुए थे यूनिट्स, देन परचेज, फिर परचेज हुआ, देन इशू, फिर परचेज, ठीक है। और 27 फेब को फिर से परचेज हुआ, कितना, 5.75 ईच, 50 यूनिट्स। कंप्लीट द स्टॉक अकाउंट showing the balance on March 31st, ठीक है। The end of the accounting year, state clearly your method of pricing issue and why this method has been adopted, ठीक है। तो हमने बताना है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो पहले मैं एक चीज बता दूंगा आपको कि जब भी प्राइस क्या हो, राइजिंग हो, प्राइस क्या हो रहा हो, राइज हो रहा हो, तो मटेरियल इशूड फ्रॉम द लास्ट या लेटेस्ट कंसाइनमेंट। कहने का क्या मतलब है, जब भी प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो हमेशा हमने कौन सा मेथड यूज करना है, लिफो मेथड, ठीक है। अगर इसमें देखो आप, देखो प्राइस पहले 5 था, फिर कितना हुआ, 5.25, फिर 5.50, देन 5.50 एंड सो ऑन, मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो प्राइस, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, लिफो मेथड, ठीक है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्टोर लेजर अकाउंट बना दो, इसमें डेट है, पर्टिकुलर्स है, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, ठीक है। वो सेम टू सेम जैसा फीफो मेथड में बनाया था, वहीं यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले परचेज किया हमने, कितने यूनिट्स, रिसिप्ट, देन बैलेंस कितना आ गया, ये। उसके बाद फरवरी 4 को फिर हमने परचेज किया, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ गया हमारे पास, 100 एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी है 25, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये, वेट। हम्म सो ओके। अच्छा, फरवरी 12 को हमने क्या किया, फिर परचेज हुआ, कितना, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 5.5 टू 75 प्राइस हो गया, और ये हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर। उससे पहले वाला बैलेंस कौन सा था हमारा, फरवरी 4 वाला, ठीक है, 100 और 25 यूनिट्स, देन फिर परचेज हुआ, और उसका बैलेंस, तीनों का बैलेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक। अब मेन इशू आएगा, यहाँ पर हमने इशू किया है, ठीक है। फरवरी 14 को हमने क्या किया, इशू किया, कितना, कितने यूनिट्स इशू किए हैं, क्वेश्चन में देख लो। फरवरी 14 को हमने 80 यूनिट्स इशू किए हैं, कितने इशू किए हैं, 80। अब इन 80 यूनिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स कि फर्दर आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से इशू करेंगे हम, सबसे पहले इशू करेंगे ये रेड वाले में से, 50 यूनिट में से, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ से इशू, ग्रीन वाले में से 25। और आप देखोगे 5, 6, 75 इशू हो गया, पीछे कितना रहा, 5, तो 5 कहाँ से इशू करेंगे, 100 वाले में से, ठीक। मीन्स रिवर्स ऑर्डर में चलना है, लीफो फीफो मेथड के रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो बाकी बैलेंस कितना रह गया आपका, 95, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर परचेज हुआ, कितना यूनिट्स, और वहाँ पर ऊपर वाला बैलेंस लिखेंगे, फिर ये वाला बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर,
50 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर फरवरी में फिर इशू हुआ। अब इशू कितना हुआ फेब 20 को, फेब 20 को इशू हुआ है 80 यूनिट्स अगेन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले यहाँ से इशू करेंगे नीचे वाले में से, तो 50 यूनिट्स पहले इशू हो गए, उसके बाद रह गए 30 ऊपर से इशू करेंगे, तो पीछे के अंदर रह गया 65 बैलेंस। ठीक है, ये राइट, नीचे आ जाओ। और फरवरी 27 को फिर परचेज हुआ कितना यूनिट्स, 50 यूनिट्स, तो रेट ये है और टोटल हो गया ये आपका। और लास्ट में जो बैलेंस आएगा 65 यूनिट्स और 50 यूनिट्स, रेट ये दिए हुए हैं, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लीफो मेथड को करना है। नेक्स्ट मेथड आपका वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो वेटेड एवरेज मेथड मीन्स की एवरेज निकालनी है हमने, क्या निकालनी है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगी, टोटल वेट्स, ठीक है, या टोटल ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एग्जांपल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड कब यूज होता है, जब हमारी प्राइस क्या कर रही हो, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, जैसे कि परचेज प्राइस पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर सपोज करो फिर 11 हो गया, फिर 5 हो गया, तो ठीक है, आपकी प्राइस क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। गॉट इट। ठीक है, अभी तक हमने देखा था, पहले देखा फीफो, देन लीफो, फीफो, लिफो एंड वेटेड। अब लास्ट में कौन सा है, तीसरा, वेटेड एवरेज मेथड। गॉट इट। नाउ इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, परचेज हमारे पास यूनिट और यूनिट कॉस्ट यू है ₹3। ठीक है, ये इशू है, फिर परचेज इशू। ठीक है, सो अब हमने देखना है, ठीक है, कौन सा मेथड लगा के, वेटेड एवरेज मेथड लगा के हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व लगाओ देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो बोलेगा आपको कि कौन सा मेथड लगाना, या तो गिवन होगा कि कौन सा मेथड लगाना, अगर नहीं गिवन होगा तो आपने देखना कि प्राइस की फ्लक्चुएशन क्या है। अगर इंक्रीजिंग है तो लिफो मेथड, डिक्रीजिंग है तो फीफो मेथड, और अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इन दैट केस कौन सा मेथड लगाएंगे, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है ना, दिस इज नॉट फीफो बेसिकली, दिस इज मेटेड इशू ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। ओके, अब देखो दिसंबर और 1 को भी और दिसंबर 4 को भी हमने परचेज किया। अच्छा, एक और ध्यान में रखना इसमें बात, देखो रिसिप्ट आ गया, इशू आ गया, बैलेंस में आप देख रहे हो एक तो क्वांटिटी है, दूसरा अमाउंट है, प्राइस का कॉलम नहीं लिखा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर हमने हर बार डिसाइड करनी है, नया प्राइस होगा। ठीक है, तो वो जो इशू प्राइस, परचेज प्राइस है, उस पर नहीं इशू करना हमने, क्या करना है, एवरेज निकाल के इशू करना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे। तो पहले हमने 1 दिसंबर को परचेज किया, तो अमाउंट आ गया 300। ठीक है, और अमाउंट अमाउंट क्वांटिटी आ गई 300 और अमाउंट कितना हो गया 900, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद दिसंबर 4 को फिर परचेज हुआ कितना, 600, जिसकी की वैल्यू कितनी थी 2400, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब दिसंबर 6 को इशू किया, तो इशू कितना करना हमने, 400 यूनिट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, 400 यूनिट्स। ओके, तो कैसे इशू करना है, इन दोनों का टोटल हुआ था हमारे पास 3300, और इन दोनों का टोटल, क्वांटिटी का टोटल यूनिट्स का, ठीक है, 900 यूनिट्स। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.667। ठीक है, तो 3.667 इंटू 400, ये वाला अमाउंट आएगा कितना, 1467, मीन्स 400 इंटू 3.667 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 1467, इजंट इट। और पीछे बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रखेंगे 6, 7, 8, 900 यूनिट्स थे, तो 400 इशू हो गए, तो पीछे कितने रह गए, 500, तो पीछे कितना रह जाएगा, 500 इंटू 3.667, वो आ जाएगा हमारे पास 1833। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 10 को फिर हमने क्या किया, परचेज किया, हाउ मच, 600। ठीक है, तो बैलेंस कितना आ गया, एक तो ये वाला बैलेंस 500 और दूसरा ये वाला बैलेंस। ठीक है, 6 + 5, 600 + 500 यूनिट्स आ गए हमारे पास, यहाँ पर कितना हो गया, 1100 यूनिट्स। अमाउंट कितना आएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, नेक्स्ट, फिर दिसंबर 15 को इशू हुआ, कितने यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, ये लिखा हुआ ना, 1000 यूनिट्स इशू है हमारे पास। ओके, नो प्रॉब्लम, 1000 यूनिट इशू करने हमने। ठीक है, तो प्राइस कैसे लगानी है, टोटल
अमाउंट कितना टोटल 4233 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी है 1100, तो कितना आ गया डिवाइड करके 3.85, सो 1000 इंटू 3.85 कितना आ गया 3850, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया 1000 में से 11 में से कितना निकालेंगे 1000, तो पीछे कितना रह जाएगा 100, ठीक है 100 इंटू 3.85, तो 385 आ गया आपके पास बैलेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर परचेज हुआ 20 को, कितना परचेज हुआ 405 एट द रेट ऑफ 5 इंटू 5, तो हो गया 2000 आपके पास, तो कितना था यहाँ पर था 100, यहाँ पर था कितना 400, तो हो गया 500, और टोटल अमाउंट कितना होगा 385 प्लस 200, तो 2385, गॉट इट। नेक्स्ट, दिसंबर 23 को फिर इशू हुआ, कितना इशू हुआ 200 यूनिट्स इशू हुए, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आप, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ 200 यूनिट्स और 23, ये आ गया 2385 डिवाइडेड बाई यूनिट्स 500, तो 4.77, 200 इंटू 4.77 कितना आ गया 954, बैलेंस कितना आ गया 500 माइनस 200, ठीक है, 500 में से कितना माइनस करेंगे 200, तो 300, इसमें कितना आ जाएगा 300 इंटू 4.77, तो 1431, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये इजी सा मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड। अगर आपको उसके ऊपर और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। या और किसी पे भी फीफो लिफो या वेटेड एवरेज पे किसी पे भी कोई भी मेथड चाहिए या कुछ और चीज़ समझनी है इसके ऊपर, तो मुझे आप कमेंट कर लेना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, राइट बेटा। सो आप वीडियोस को देख लेते हो, ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा कमेंटिंग भी कर दिया करो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है बेटा। थैंक यू।